ओके, तो सबसे पहला सवाल जो होता है AWS है क्या। AWS जो है, AWS तुम एक तरह से मान लो कि एक तरह से क्लाउड ही है, मतलब क्लाउड सर्विसेज देता है कि आपको जो सारी चीजें जो आप करते हो नॉर्मली, कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना, उसको डिप्लॉय करना, दिखाना उसको, उसका डाटा स्टोर करना, तो वो क्लाउड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है जिससे आप ये सारे काम कर पाओ। ठीक है। ओके, अब AWS का थोड़ा सा जो हमने ट्यूटोरियल किया था उसको थोड़ा सा देखते हैं। फुल स्टैक डेवलपर का ये ट्यूटोरियल जो हमने किया था, इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये जो काम कैसे कर रहा है पहले इसको समझना होगा कि हमारे ट्यूटोरियल में ये AWS का जो पूरा ट्यूटोरियल है काम वर्क कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो है ध्यान देखो कि काफी चीजें है काफी सारी। एक एम्पलीफाई, फिर API, लैम्डा, डायनामो डीबी, AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट और यूजर्स। ये है हमारे एंड यूजर्स जिस तक हमें अपनी चीजें पहुंचानी है, कि यहाँ से डाटा जो है कि ये पोस्ट कर रहे हैं एम्पलीफाई को, एम्पलीफाई जो है API को, API जो लैम्डा को, लैम्डा डायनामो डीबी को, और यहाँ पे बीच में जो AIM इसको कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली ए AWS IAM। ये एक तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है AWS IAM। ठीक है। ओके, अब इसका एक थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक चीज कहूंगा कि एम्पलीफाई जो, आवाज आ रही है? अब ये आवाज आ रही है। एम्पलीफाई जो है ना, अब आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही है। एम्पलीफाई जो है एक तरह से यूं मान लो कि बस हमारा जो फाइल्स है एक तरह से वेब ऐप होस्ट के लिए यूज होता है। हमने जब ये ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था तो तब ये नहीं था, इसकी जगह एक दूसरी चीज थी, वो था S3। S3 था, ये जो है S3। इस पे जो है हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज होता है, ये ऐप होस्टिंग के लिए यूज होती है, वेब ऐप होस्ट करने के लिए। काम दोनों का लगभग सिमिलर है कि उस पर भी आप फाइल्स अपलोड कर रहे हो, ये भी आप फाइल्स अपलोड कर रहे हो। ये देखा जाए एक तरह से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एम्पलीफायर या S3 कंसोल का यूज ना करो तो आपका काम नहीं बनेगा। आप अपनी नॉर्मल जो वेबसाइट है उसमें डायरेक्टली जो है तो जो उसमें जो डायरेक्टली जो है ना यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई वेबसाइट करते हैं मीटिंग HTML रिकॉर्ड की। कर रहा है? क्या? मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। नहीं, वही मैसेज देगा ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें ना S3 कंसोल और AWS एम्पलीफायर ये मस्ट नहीं यूज करना। ये तब यूज करना है अगर आपको अपनी जो वेबसाइट होस्ट करानी है या फिर वेब ऐप होस्ट करानी है, ये AWS के थ्रू करानी है। अगर ऐसा नहीं करना तो ये जो काम है ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। ये जो API यहाँ पे जनरेट होती है, ये API हम डायरेक्टली अपने HTML में यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये API काम कैसे करती है। तो API जो है ना, इसको सिंपली क्या होती है, कुछ रिक्वेस्ट मिलती है। वो रिक्वेस्ट काफी सारी हो सकती है। अभी के लिए जो मैं बात करूंगा वो दो रिक्वेस्ट के ऊपर बात करूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है कि हम उसको डाटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये AWS की जो ये API गेटवे है, ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है लैम्डा फंक्शन से। ओके, अब ये लैम्डा फंक्शन क्या है इसको मैं समझाने के लिए मैं बस इतना कहूंगा कि ये जो लैम्डा फंक्शन है एक तरह से बताता है कि API को के साथ डाटा जो आ रहा है उसके साथ क्या करना है, या फिर जो भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके साथ क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेट कॉल करता है कि API से वो यूज करता है और उससे डाटा मांगता है, तो ये लैम्डा फंक्शन उससे कनेक्टेड होगा गेट का, और वो उसको बताएगा कि आपको कहाँ से लोकेशन से लेना है डाटा, और वो किस फॉर्मेट में किस टाइप में आपको डाटा देना है। तो ये काम होता है इस लैम्डा का। फॉर एग्जाम्पल, आपको डाटा पोस्ट करना है तो आप API को डाटा देते हो, और ये डाटा जो है लैम्डा को रिसीव करता है, और लैम्डा जो है जहां पे भी आपको ये पोस्ट कराना है वहां तक ये पहुंचा देता है। इन अवर केस ये जो हमारा डाटा है वो हम अभी डायनामो AWS की डायनामो डीबी में स्टोर कर रहे हैं। डायनामो डीबी को अभी तुम ये मान सकते हो बस एक सिंपल डाटाबेस है।
इस डाटाबेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें दो कीज होती है। एक होती है इसके अंदर पार्टीशन की, ठीक है, और दूसरी की होती है सॉर्ट की, ठीक है। ओके, अभी दो कीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। पार्टीशन की जो है वो मस्ट होती है किसी भी उसमें, मतलब आप किसी भी डायनामो डीबी में पार्टीशन की तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और सॉर्ट की होती है ऑप्शनल, जो सॉर्ट की होती है वो है ऑप्शनल। अच्छा, अभी एक इसका डाउट आता है कि ना, हमने जब ये इस पे काम करना शुरू किया था तो हमें ऐसा लगा था कि ये जो पार्टीशन की है ये इस डाटाबेस की एक तरह से प्राइमरी की है, बट लेटर ऑन हमने रियलाइज किया कि ऐसा नहीं है। ये बस पार्टीशन के और सॉर्ट की का रोल ये है, अगर आप सॉर्ट की नहीं देते फॉर, क्योंकि ऑप्शनल है, अगर आप सॉर्ट की प्रोवाइड नहीं करते तो आपका पार्टीशन की का जो डाटा है वो यूनिक होना चाहिए, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। पर अगर आप सॉर्ट की देते हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस आपकी पार्टीशन की और सॉर्ट की किसी दो एंट्रीज की सेम नहीं हो सकती। किसी भी दो एंट्रीज की, पार्टीशन की और सॉर्ट की, सेम नहीं हो सकती। यही इस चीज का रोल है कि मतलब पार्टीशन की और सॉर्ट की वजह से हम अपने डाटा को यूनिकली एक्सेस कर पाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आईएम को रिप्लेस कर समझाता हूँ। आईएम क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने एपीआई जो है हमारी पब्लिक है, कि कोई भी उस एपीआई को यूज कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो इस एपीआई के ऊपर ना इसने एक तरह से आइडेंटिफिकेशन डाल रखी है, डाल सकते, ये भी ऑप्शनल है। ये पार्ट जो है हमारा ये ऑप्शनल होता है, कोई रिक्वायर्ड नहीं होता, बट ये ऑप्शनल है, एक तरह से सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, कि जिससे कि हम सिर्फ क्या नाम है कि बस जो डाटा जो है हमारा सिक्योर्ड हो सके, कि कोई भी हमारे एपीआई का यूज करना चाहे तो उसको पहले ये आईएम आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है, तो ही वो एपीआई को एक्सेस कर पाता है, वरना नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी की बात करूंगा। इंडिपेंडेंसी मतलब कि जो S3 कंसोल है ना, इस पूरे सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, मैं वैसे आई डोंट नो कि मैं करेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ कि नहीं, बट मैं इंडिपेंडेंट शब्द से ये कहना चाहूंगा कि बस ऐसा कुछ नहीं है कि AWS में कोई लिंक्ड है इसका। इसका लिंक्ड है बस एक जो एपीआई, यहाँ पे जब तुम एपीआई गेटवे पे करोगे तो इसको जब तुम डिप्लॉय करोगे, अच्छा डिप्लॉय को मैं अभी तरह से अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना कहूंगा कि डिप्लॉय मतलब एक तरह से सेव करोगे चेंजेस, जो भी तुम एपीआई में चेंजेस कर रहे हो उसको सेव करोगे और एक लिंक दोगे जिससे आप उस एपीआई को एक्सेस कर सको। अभी मैं थोड़ा थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, मैं जल्दी इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये जो है ना एपीआई मिलती है यहाँ पे, एक लिंक मिलती है, तो बस S3 कंसोल जो है एपीआई का यूज उस लिंक के थ्रू करता है, जो भी हम काम करते हैं उस लिंक के थ्रू करते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे, एक मिनट। ओके, इसमें करता हूँ AWS Amazon सर्विसेज, इसको थोड़ा सा अभी के लिए क्लियर माई ड्राइंग्स। ओके, इसको साइन इन करते हैं। ये अपना अकाउंट आपको बनाना होगा AWS का। 12th मंथ का एक शायद एक फ्री पीरियड होता है न्यू अकाउंट पे, लेकिन इसको करने के लिए एक डेबिट कार्ड का आपको देना पड़ता है एक्सेस, जिससे ₹2 का कुछ का चार्ज लगता है। अच्छा, वापस आए थे इसमें रिफंड हुआ था 2 रुपए बाद में। आई डोंट नो, आई मेरे को याद नहीं, शायद हाँ, वैसे कहा जाता है रिफंडेबल है, मैंने चेक नहीं किया। अब एपीआई गेटवे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एपीआई गेटवे, ये एपीआईज है। एपीआई अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि एक तरह से एक लिंक है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। एक्चुअली में एपीआई बहुत वास्ट चीज है। मैं इसको अभी अपने AWS के यूज के बेसिस पे थोड़ा बहुत जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस पे समझा रहा हूँ। बाकी आप गूगल यूट्यूब पे जाके इससे भी बेटर नॉलेज देख सकते हो, बट मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ AWS का कि उसमें एपीआई का क्या रोल है। मैं कभी एक एग्जांपल लेता हूँ हेलो वर्ड एपीआई का।
तो इस एपीआई में क्या है, या फिर एक काम करते हैं, एक नई एपीआई क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एपीआई क्रिएट करने पहले ऑप्शन मांगेगा। बेस्ट रहती है रेस्ट एपीआई, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि ये वेरियस लैम्डा सर्विसेज, एचटीटीपी सर्विस और एडब्ल्यूएस सर्विसेज के थ्रू काम कर सकती है। बाकी अगर आप बाकी ऑप्शन देखोगे उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अलग इंक्लूडेड नहीं होती। सिंपली मैं करूँगा तो बिल्ड, काम कर रही है। और यहाँ पे एक एपीआई का नाम देना होता है। हैं? मैं अभी दे देता हूँ लर्न एडब्ल्यूएस। अरे वेब सॉकेट भी तो थी, वो भी तो क्या काम कर रही है सभी के साथ। क्या अरे हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन बेस्ट उसमें भी कुछ चीजें आती है कि, लेकिन बेस्ट जो हमारी कहा जाता है वो रेस्ट एपीआई ही कही जाती है। अब उसका रीजन थोड़ा सा भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली। इनफैक्ट अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे उतनी भी क्लियरिटी नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि रेस्ट एपीआई जो होती है वो बेस्ट होती है हमारे पर्टिकुलर यूसेज के लिए। ओके, तो अब ये आप देख सकते हो जैसे कि हम नई एपीआई क्रिएट करते हैं ना कंसोल के थ्रू, जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसने एक प्री डिफाइंड एक रिसोर्स क्रिएट करा है स्लैश। ये पाथ एक तरह से बेस रिसोर्स मान लो, कोई पाथ रिसोर्स जिसपे इसके ऊपर हम सारा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ ऑप्शन है कि आप एक नया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर ही, बट अभी मैं उसको नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि रिसोर्स करना इम्पोर्टेंट, रिसोर्स बनाना इम्पोर्टेंट है या नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हो कि नहीं। विदाउट रिसोर्स बनाओगे तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना जब हमने किया था तो नहीं हुआ था, जब रिसोर्स बना के इम्प्लीमेंट किया था तो हो गया था। क्योंकि हाँ ये पाथ है, ये स्लैश है, इसमें कोई रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो सिक्योरिटी लगेगी किस पे। तो रिसोर्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सिक्योरिटी क्या पर्पस के हिसाब से सिक्योरिटी हम देख मतलब? सकते हैं। हम्म। क्या सिक्योरिटी भाई, क्या सिक्योरिटी मतलब? हाँ क्या सिक्योरिटी मतलब कोई आपके एपीआई में, जैसे कि आप पोस्ट कर रहे हो डेटा, ठीक है, सिर्फ आपको एक्सेस हो, आप उसके लिए एक्सेस की और एक्सेस आईडी आपके पास हो, तो आप एक्सेस कर सकते हो अपनी एपीआई को पोस्ट करने के लिए, उसमें डेटा डालने के लिए। लेकिन अगर कोई और करेगा तो वो नहीं कर पाएगा अगर अथॉराइज्ड हो आप। क्योंकि समझ हमारा में आ रही है बात? हाँ एक तरह से तो मैं रिसोर्स एक्सप्लेन क्या मतलब? करूँ कि आपके एपीआई में होते हैं काफी पब्लिक एपीआई भी होते हैं, जिससे कई बार ऐसा होता है कि आपको ना डाटा दिखाना होता है, बट हम अलाउ नहीं करना चाहते कि यूजर के वो डाटा छेड़छाड़ कर सके। तो हम जैसे क्या कर सकते हैं, वो एग्जांपल। तो एपीआई की एक्सेस की होती है। हाँ एक तो गेट होता है और एक पोस्ट होता है। तो गेट तो चाहोगे कि यूजर देखे, एपीआई को ब्राउजर पे डाले तो डेटा आ जाए, हाँ, लेकिन उस डेटा से कोई छेड़छाड़ ना करे, वो होता है पोस्ट। पोस्ट के जरिए वो छेड़छाड़ कर पोस्ट सकता तो है। हाँ, वो तो कोई भी फिर कोई और भी पोस्ट हाँ कर देगा पोस्ट के जरिए। हाँ, वो कर सकता है अगर हमने अथोराइजेशन नहीं लगा रखी। अगर अथोराइज कर दें तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उससे पहले उसे एक्सेस की और एक और आईडी होती है, 2 आईडी देनी पड़ेगी, तभी वो उस चीज हाँ, में पोस्ट कर सकेगा डेटा। तो इसलिए यूज होता है तो रिसोर्स। नेसेसरी होता है ना। नहीं, नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ आपकी मर्जी है। अगर आप किसी को मतलब अपने डेटा से छेड़छाड़ नहीं ये नीड पे डिपेंड होता है कि आपको क्या नीड है। बट हाँ सिक्योरिटी जैसे होती है कि किसी भी एपीआई की सिक्योरिटी कुछ होती है पब्लिक एपीआई, जिसको हम टेस्टिंग के लिए भी कई बार यूज करते हैं, कि उसको हम चाहते हैं कि कोई छेड़छाड़ करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हम नॉर्मली सिक्योरिटी यूज नहीं करते। ओके, हम्म। अभी मैं लेकिन उस पर नहीं चाहूंगा, बट मैं सिंपली आपको गेट मेथड और पोस्ट मेथड के बारे में बताऊंगा। तो अभी हम दो, मैंने कहा था कि काफी मेथड्स होते हैं, बट अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है गेट और पोस्ट। गेट मेथड अब क्या होता है इसमें जो है, जैसे आप गेट मेथड क्रिएट करते हो आपके पास एक ऑप्शन आता है इंटीग्रेशन टाइप। हम अभी इसको लैम्डा के थ्रू करेंगे क्योंकि हम लैम्डा के थ्रू काम कर रहे हैं। तो लैम्डा के थ्रू ना हमें पहले एक लैम्डा फंक्शन का नेम देना होता है, जिससे कि हम ये कर सके गेट, हमारा जो बता सके कि अगर कोई गेट कॉल करे, गेट कॉल मतलब सिंपली अभी मैं समझाऊंगा गेट कॉल क्या होगी। तो गेट कॉल करे तो ये फंक्शन वर्क करे, ठीक है। इसको बना लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, एक दूसरे पेज पे लैम्डा भी खोलते हैं। ओके, लैम्डा जैसे मैंने कहा था फंक्शंस होते हैं। ओके, इसके अंदर भी एक नया फंक्शन क्रिएट करने जाते हैं। इसको भी हम नॉर्मली ऑथर फ्रॉम स्क्रैच यूज करते हैं। अभी हमने इसको दूसरी चीज़ों के लिए यूज नहीं किया, ब्लूप्रिंट या फिर सर्वरलेस लैब रिपोजिटरी के लिए। तो हम फंक्शन नहीं लेंगे, फिर से मैं डाल रहा हूँ ए डब्ल्यू एस लर्निंग लर्न गेट क्रिएट फंक्शन। नोड जेएस में। हाँ ये मर्जी है आपकी,
कौन से उस पे जावा भी है, पाइथन भी है। हमने अभी नोड जेएस पे काम किया है, बट ये प्रॉपरली आपकी यूज चॉइस क्या है। है, क्या इसका यूज क्या है? लैंग्वेज, कि हम क्या लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं अपने फंक्शन में, बस उससे ज्यादा ये नहीं। अच्छा। एपीआई को ट्रिगर करने के लिए यूज होता है। जो कोड लिखेंगे हम, उसके हिसाब से एपीआई काम करेगा। जैसे समझ गेट गया में समझ लिखेंगे गया। तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक परमिशन भी होती है। इसमें लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो परमिशन भी देना होता है। तुमने जब ये ट्यूटोरियल किया होगा तो ध्यान दिया होगा। देखा तो देखा। तो ये भी वो कनेक्ट करने के लिए होता है लैम्डा या डायनामो डीबी से। हम्म तो अभी के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ। एक तरह से यहाँ पे जो लैम्डा फंक्शन है, ये आपको बताता है कि आपको क्या करना है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं, कि जैसे इसमें कोड इसमें जो दे रखा है, आप ट्यूटोरियल देखोगे ये। ओके, तो अब इसको देखोगे लैम्डा फंक्शन को। यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिखा रखा है। मैंने अभी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने क्रिएट किया था तो मैं जावास्क्रिप्ट का दिखाता हूँ। सिंपली अभी तो ये इनिशियली है। अभी मैं दूसरा उसमें दिखाता हूँ कि एक इसमें, हाँ पहले अपना तीसरी चीज भी दिखा देता हूँ, टेबल, जिससे कि हम इसको कनेक्ट कर पाए लेटर थ्रू में। जब हम इसको कनेक्ट करें तो इसको पहले डाटाबेस भी दिखा देता हूँ। डायनामो डीबी, एक्चुअली इसका डायनामो डीबी नाम होता है। ये भी एक नई क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। अच्छा जो तुमने जो वो बनाया था। हम्म हेलो। बोल। हाँ। तुम्हारी हम्म वेबसाइट का डेटा किसी डायनमो डीबी के टेबल में आ रहा था? आ रहा था। हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है ना। हाँ। हाँ, उसका डेटा पूरा डायनामो डीबी से ही आ रहा था। एपीआई के थ्रू लिंक था, एपीआई को कॉल कर रहे थे तो नहीं पूरा नहीं डेटा। नहीं नहीं नहीं, तुमने गेट मारा था ना टेबल पे? नहीं नहीं, दोनों चीजें करी थी, गेट पोस्ट दोनों है। दोनों चीज। गेट जो है डेटा लेने के लिए, और पोस्ट डेटा डालने के लिए। एक तो तुमने कहीं से जो डेटा उठाएगा वो तुमने डायनमो डीबी के अंदर में लेके आए होगे। हम्म डेटा हमें दिया गया था। क्वालिटीज दी गई थी, मीनिंग पाई डिक्शनरी की हेल्प से डाला था। और उसे फिर डायरेक्ट डायनामो डीबी में पोस्ट एपीआई के थ्रू डाल दिया। फिर गेट जहाँ जरूरत पड़ी वहां गेट करा दिया। ओके। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग एंटर हम्म कर रहे थे कि इतनी क्वालिटीज, हाँ। इतनी क्वालिटीज, फिर कम हुई कम हुई, ये तुम टेबल में डाल रहे थे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये ये तो बस। फंक्शनैलिटी है जो जावास्क्रिप्ट में काम हो रहा था बैकएंड में। नहीं वो कम तो समझ गया, कम कैसे हो रही थी, लेकिन नहीं मतलब नहीं, टेबल में ये। चेंजेस नहीं हो रहे थे। टेबल से बस डाटा था, हाँ। उसको ओके। लेके जा रहे थे। टेबल में कुछ चेंज नहीं हो रहा था। टेबल से तुम बस डेटा उठा रहे थे और डेटा उसमें जा रहा था कहीं से बस। लेके आ रहे थे, हाँ बस। हम्म तभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टीशन की दी है आईडी, और एक सॉर्ट की दी है नेम। ठीक है। और ये इसमें एक और चीज है, दोनों प्राइमरी की होती हैं। इनका नाम जो होता है प्राइमरी पार्टीशन की और प्राइमरी सॉर्ट की। ओके, अब आप जैसे देख रहे हो टेबल क्रिएट हो गई है। अभी इसमें सिर्फ अब ये जो दो फील्ड है ना, ये हमारी हो जाती है रिक्वायर्ड, कि इन दो फील्ड्स को आप डाले बिना नहीं होगा। लेकिन इन दो फील्ड्स के अलावा अगर हम कोई भी थर्ड एट्रीब्यूट इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो इजीली इसमें इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसने आईडी और देख पहले से दे दिया, आईडी और नेम, कि आपको ये तो डालना ही है। मैं आईडी दे देता हूँ अभी, आईडी 001, और नेम दे देता हूँ अभी आशीष, और कॉमा। और अभी मैं एक और चीज़ दे देता हूँ कि एट्रीब्यूट कैसे ही ऐड कर देगा। तो इस एट्रीब्यूट को दे देते हैं सरनेम, और ये दे दिया मैंने आशीष वर्मा। ठीक है। ओके, अब इसको सेव करते हैं। देख सकते हो कि कैसे इसने सरनेम की फील्ड अपने आप ही ऐड कर दी। लेकिन आईडी और नेम का एक ट्राई करते एक दूसरी चीज करने की, कि आईडी और नेम नहीं देते। फॉर एग्जांपल नेम नहीं दे रहा मैं, सिर्फ सरनेम दे रहा हूँ। आईडी 002, सरनेम भी कुछ भी डाल देते हैं।
इसने बोला कि ये वैलिड है, आपको वो प्राइमरी की जो है की नेम जो है वो देना पड़ेगा, अगर आप नहीं देते तो आपका एक काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्राइमरी की है आईडी और पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन की और प्राइमरी सॉर्ट की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरी चीज ट्राई ये तो करते हैं कि अगर हम इसके अंदर यूनिक वैल्यूज ना डालने की ट्राई करें। मैं इसको रिपीट करने की ट्राई करता हूँ, Z01 और नेम मैंने डाला था आशीष, वो भी रिपीट करते हैं तो क्या होता है। अपडेट होना चाहिए ना। बट ये नहीं होगा, ये बोलेगा कि ये फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप इसको नहीं इंसर्ट कर सकते। तो अब इसको मैं करता हूँ एक चीज चेंज, कि मैं आशीष नहीं डालता, अब मैं डाल देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ, हरीश। अभी ले लेगा। ओके, देख सेम आईडी इसने ले ली, क्योंकि अब इसको सॉर्ट की डिफरेंट मिल चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम सॉर्ट की देता हूँ लेकिन आईडी डिफरेंट दे देता हूँ। तो भी ले लेगा। तो मतलब ये है एक तरह से कि ये दोनों मिलके प्राइमरी की जो पार्टीशन की और सॉर्ट की मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली जब दोनों डालोगे तो इंडिपेंडेंटली यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, अब इसमें मैं फिर से हरीश डाल देता हूँ। ये चीज हमें काफी टाइम लगा था ढूंढने में, ये जो तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें लग रहा होगा कि मतलब इजी है, लेकिन हमें इस चीज को ढूंढने में काफी टाइम लग गया था, छोटी छोटी चीजों को ही। ओके, अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो डायनामो डीबी हो गया हमारा। यहाँ पे हम अपना, अब ये जो है इसमें टेबल की एक ARN होती है, ये है टेबल की ARN। एक्चुअली ये जो टेबल की ARN है, इसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं एक टेबल को, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेती है टेबल को। और इसमें को हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू हम क्या कराते हैं कि जो भी अगर लैम्डा को गेट करना हो तो गेट कॉल बता दे कि ये आपको डाटा यहाँ से उठाना है, और अगर हमें पोस्ट कॉल करनी हो तो डेटा को बता दे कि ये आपको यहाँ पोस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परमिशंस में जाते हैं, ये रोल नेम, एग्जीक्यूशन रोल नेम, इसके अंदर जैसे हम ये IAM खुलेगा खुलेगा, इसके अंदर एक चीज होती है हमारी, ये रहा, इसमें होता है एक ऐड इनलाइन पॉलिसी। ये इनलाइन पॉलिसी ये सब तो किया यार, ये सब तो किया जेसन में जा करके, तो ये पोस्ट करते हुए। फिर भी जो मैं भेजूंगा ये वीडियो तो और भी लोग होंगे जिनको नहीं किया होगा, तो इनको समझा रहा हूँ। हाँ वो ठीक है फिर। तो ये डायनामो डीबी के पास जैसे हम जाएंगे तो इसमें एक इनलाइन पॉलिसी डालने के लिए यहाँ पे जब आप इस ट्यूटोरियल में जाओगे, ये रहा, तो ये है वो जेसन फाइल जो आपको इंसर्ट करनी है। यहाँ पे जो है ना आपको इसको एडिट करना है, और यहाँ पे आपकी टेबल की ARN आएगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। हम्म। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपकी जो लैम्डा फंक्शन है वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको नहीं कर रहा काम को, क्योंकि आप ये ट्यूटोरियल खुद करो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देना, मेरा पर्पस है एक आइडिया देना, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप जब इसको खुद ही इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हो क्या रहा है। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है, AWS मैंने ये सेव कर रखी है ना, ये क्रिएटेड है, AWS लर्न गेट। एक मिनट, ये दोबारा गेट कॉल AWS लर्न गेट, ठीक है, ये सेव किया। और ये बोल रहा है कि कनेक्ट करने के लिए एक तरह से बता रहा है कि आपको इस लैम्डा फंक्शन कनेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा लैम्डा फंक्शन कनेक्टेड। अच्छा, ये हमारा हुआ एक स्टेप है, लेकिन इसमें काफी इसने स्टेप्स करे हैं। इसने, आप ये देखो, ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये क्या करेगा, पहले कोई रिक्वेस्ट करेगा तो पहले मेथड ये ARN कॉल करेगा उसकी गेट फंक्शन की, लैम्डा फंक्शन की ARN। फिर ये रीजन बताएगा कि ये टाइप लैम्डा है। फिर यहाँ से जो फंक्शन जो भी इसको बताएगा वो करेगा। फिर जो भी आउटपुट आएगा वो इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स को देगा, यहाँ पे डालेगा मेथड रिस्पॉन्स और वापस क्लाइंट को देगा। तो ये एक प्रोसीजर है जो यहाँ फॉलो होता है, ठीक है। ओके, ये हमारी हो गई गेट कॉल। इसके जैसे ही होती है पोस्ट कॉल, जिसमें भी सेम चीज करते हैं। ये लैम्डा फंक्शन, अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ पोस्ट में, क्वालिटी फंक्शन डाल रहा हूँ, सेव, ये भी कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज करनी होती है, एनेबल कोर्स।
अनेबल कोर्स का क्यों करना होता है? ये अनेबल कोर्स इसलिए करना होता है क्योंकि हमारा जो है ये एपीआई वेरियस रिसोर्सेज से हम एक्सेस कर सके। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके एपीआई डिफरेंट सोर्सेज से एक्सेस हो सके तो इसको नहीं इनेबल करते, लेकिन हम नॉर्मली इसको इनेबल करते थे जिससे कि हम वेरियस सोर्सेज से जाके इसको एक्सेस कर पाए। इसको जैसे ही आप करते हो एक ऑप्शन मेथड क्रिएट हो जाता है। सोर्सेज कैसे हैं? क्या? ओके, क्या मैं इसे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा और? सोर्सेज कैसे हैं? इनेबल कोर्स को हाँ, अनेबल कोर्स। ओके, हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ ठीक है। सो ये इनेबल कोर्स को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम इनेबल कोर्स करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कोई डिफरेंट डोमेन से एपीआई को कॉल करेंगे तो वो चीज एपीआई नहीं चलेगी। अगर आप एपीआई को सीधे ब्राउजर पे ले जाके चलाओगे ना तो डेटा आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगर उसी एपीआई को अब जो हमने किया था एजेक्स कॉल किया था अपने प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो चीज जो है वो प्रोजेक्ट में हमारे नहीं चला था। वहां पे एक एरर आया था कोर्स इनेबल करने के लिए। तो बेसिकली कोर्स इनेबल का जो यूज होता है, अगर हमें डिफरेंट डोमेन से एपीआई कॉल करना है तो हमें कोर्स इनेबल करना पड़ता है। और कोर्स इनेबल में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम मेथड रिस्पॉन्स पे जाएंगे, जतिन मेथड रिस्पॉन्स पे, इसमें अगर एरो बनाया ना 200 के लेफ्ट में, हाँ, इसमें जैसे कि लिखा है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि देनी पड़ती हैं, जो कि हम सिर्फ इनेबल कोर्स। ओके, जो हमारा अनेबल कोर्स हमारे लिए कर देता है कि अनेबल कोर्स करने से ये परमिशंस जो है ये आ जाती है और इससे पता चल जाता है कि मैं एक तरह से पोस्ट कॉल को कि वेरियस रीजन से वेरियस सोर्सेज से ये एपीआई की कॉल्स करी जा सकती है। इसमें डाउट कोई किसी को? ओके, तो ये करने के बाद अब एक तरह से इसको डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉय एक तरह से कि हमें अपनी लिंक में इसको सेव करना होता है। स्टार्टिंग में आपको डिप्लॉय करने के लिए एक स्टेज का नाम देना पड़ेगा। इसको हम नॉर्मली डेव दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये स्टेज जो है इसी स्टेज के थ्रू ये डिप्लॉय कर देगी। ये देखो यहाँ पे ये डिप्लॉय हो गई एपीआई। तो अगर हमें जो भी कॉल्स होगी वो इस एपीआई कॉल के थ्रू होगी। हमें गेट कॉल करनी है तो हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे नॉर्मली इस लिंक को खोल देंगे अभी, क्योंकि हमारे गेट कॉल जो है ये देखो इससे कनेक्टेड है, तभी ये दे रही है। बट अभी इसमें बहुत चीजें करी जा सकती है कि अगर अभी लैम्डा हमारा लैम्डा जो है अभी डायनामोडीबी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप उस ट्यूटोरियल के थ्रू जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे डायनामोडीबी के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे। तो जैसे आप एक काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो डाटा दे देगा गेट कॉल को। तो एक तरह से अगर हम नॉर्मल एपीआई को यूज करें सीधा अगर डालते हैं ऐसे यूं, तो एक तरह से गेट कॉल है। पोस्ट कॉल क्या होती है? अगर हम किसी भी चीज का यूज करते हैं उस डाटा में उसको पोस्ट करने के लिए, वो हमारी पोस्ट कॉल होती है। जैसे पाइथन का यूज करा जा सकता है कि हम डाल सकते हैं एपीआई को और उसमें बता सकता है कि पाइथन बता सकता है कि ये पोस्ट करना है, ये डाटा इसको पोस्ट करना है, तो वो ये डाटा पोस्ट कर देगा। ठीक है, ओके। तो अब ये एपीआई, अब थोड़ा सा मैं लैम्डा फंक्शन को, जो शायद किसको ना समझ में आया हो तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, लैम्डा फंक्शन हमारा वेट अ मिनट, इस ट्यूटोरियल में ही है हमारा लैम्डा फंक्शन। ओके, टेस्ट मॉडिफाई, ये हमारा लैम्डा फंक्शन है। ये पाइथन का है। हम वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको देख सकते हैं, बाकी अभी मैं पाइथन में थोड़ा सा समझाता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये अभी मोटो 3 ये सब जो है ये सिर्फ ये काम कर रहा है कि टाइम ले रहा है, करंट टाइम जिस टाइम पे ये कॉल करी जाएगी, और उस टाइप को ये नाउ वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। इसके थ्रू ही फंक्शन होता है कुछ strft टाइम, तो उससे डाट जो टाइम स्टोर कर रहा है। टेबल, ये टेबल क्या है? एक तरह से ये बता रहा है कि आपको किस टेबल पे काम करना है। हमने जो ARN दी थी उस ARN के बाद ये बताएगा एक तरह से कि आपको किस टेबल पे काम करना है, ये उसी टेबल पे काम करेगा। ओके, तो ये टेबल पता चल गई इसे। अब यहाँ पे जो है ना ये रिस्पॉन्स टेबल डॉट पुट आइटम, ये हमारा कर रहा है कि एक तरह से हमारी जो डाटा ये पोस्ट कर रहा है उसमें, ये हमारा डाटा पोस्ट कर रहा है
ये डाटा पुट आइटम टेबल डॉट पुट आइटम आइटम आईडी नेम लेटेस्ट रिटर्न टाइम नाउ। तो ये डाटा पोस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये एक तरह से जो रिटर्न है ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है कि अगर आप जब भी पोस्ट कॉल गेट कॉल करोगे या पोस्ट कॉल करोगे तो ये रिस्पॉन्स शो करेगा कि ओके आपका डाटा पोस्ट हो चुका है, ये हेलो फ्रॉम योर डाटा इज पोस्टेड वगैरह ऐसा कुछ करके आ सकता है। तो ये थोड़ा सा ये होगा कि इसको डायनामो डीबी को मैंने थोड़ा सा बताया कि कैसे कनेक्ट कर रहा है। इसमें गेट कॉल भी होती है, मैं अभी बस आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा गेट कॉल का, बाकी अब ये आपकी रिसर्च है। क्योंकि बेटर ये रहता है कि आप खुद रिसर्च करो, इस चीज को एक्सप्लोर करो और सीखो, जिससे कि आप कभी भी कोई भी चीज आपको जरूरत पड़े तो आप इनिशियली आराम से ढूंढ सको उसे। ओके, ये हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस स्कैन का यूज कर रहे हैं हम। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं गेट कराने के लिए। क्वेरी होता है, गेट आइटम होता है और स्कैन होता है। स्कैन क्या करता है, ये पूरे डाटा को जो डायनामो डीबी के डाटा है पूरे को उठा के ले आता है एक बारी में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि लिमिट्स होती है कई बार कि अगर आपका डाटा एक प्रेफर्ड साइज से ज्यादा हो जाता है तो फिर ब्रेक कर देता है डाटा को और एक पोर्शन ऑफ डाटा ही लेके आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। हाँ, स्कैन जो है एक तरह से पूरी टेबल को ले आएगा। क्वेरी जो है ना, क्वेरी हमारा क्या करेगा, आपको उसको एक कंडीशन देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ वो नेम चाहिए जो ए से स्टार्ट हो, सारे वही रिकॉर्ड चाहिए जिसमें ए नाम से स्टार्ट हो। या बोल सकते हो कि हमारी आईडी जो है ना बस ये या ये हो, तो ये आपको रिकॉर्ड चाहिए वरना नहीं। तो क्वेरी जो है एक तरह से काम क्या करती है कि आपको एक कंडीशन दे देती है कि इसी कंडीशन से हमारा डाटा आना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, गेट आइटम। गेट आइटम क्या है कि आपको एक पूरी टेबल ही नहीं चाहिए, आपको उसका बस एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस करना है। तो आपको बस उस गेट आइटम में कोई एक प्राइमरी की बतानी पड़ेगी और आप उसको कहते हैं एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो इसके थ्रू आप ऐसे गेट आइटम गेट कॉल्स कर सकते हो। पोस्ट कॉल्स होती है, गेट कॉल्स होती है। तो अब ये इस मैं थोड़ा सा समझाया कि जो चीज स्टार्टिंग में समझाई थी उसको थोड़ा सा वापस पहुंचते हैं, जो चार्ट आपको दिखाया था। इस चार्ट को एनालाइज करते हैं वापस से, एक मिनट। ये हमारा चार्ट, अब इसी को एनालाइज करते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल में हमारे को आईएम के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि एक बेसिक ट्यूटोरियल है, इसमें अभी आईएम के बारे में चीजें नहीं याद आई क्योंकि अभी अब सिक्योरिटी यूज नहीं कर रहे। बट अगर आपको अपनी सिक्योरिटी डालनी हो तो आप इसको थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आप आईएम को भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। मैं जानता हूँ मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम जो है आपको बोला कि रिसर्च करने के लिए, बट ये तरीका बेटर रहता है। ये तरीका स्लो होता है बट ये तरीका बेटर रहता है क्योंकि आपको चीजें समझ बेटर आती है। प्लस आपको एक चीज पता चलती है कि आप कैसे किसी भी नई चीज को सीख सको, जिससे कि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है, हमारा वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है, तो आप नई टेक्नोलॉजीज पे बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाओ। ये अप्रोच आपको चीजें में हेल्प करती है। तो अभी के लिए जो मैं वापस से अगर करूँ कि एम्पलीफायर और कंसोल एक तरह से हमारा यूं मान लो कि हमारी सारी फाइल स्टोर करता है और उसको होस्ट करने के लिए हेल्प करता है। एपीआई जो है हमारे को एक लिंक देता है जिसके थ्रू हम वेरियस एडब्ल्यूएस सर्विसेज को गेट एक्सेस कर पाते हैं। लैम्डा जो है बताता है कि एक एपीआई के कॉल होने पर क्या हो पर्टिकुलरली। हालांकि लैम्डा सिर्फ एपीआई तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट अभी हम एपीआई के थ्रू ही काम कर रहे हैं, तो हम एपीआई के थ्रू बात कर रहे हैं। डायनामो डीबी एक तरह से डाटाबेस है जिसमें 2 कीज हो सकती है, पार्टीशन की और सॉर्ट की। दोनों ही प्राइमरी कीज होती है मिला के, तो ये प्राइमरी की तरह काम करती है जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। बाकी फील्ड्स अगर आप कुछ भी डालते हो तो ये अपने आप ही एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लेता है। एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स। फॉर एग्जांपल आप इसको एक बोलते हो कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का रोल नंबर है ये, जो वहां पे नहीं है, तो आप पोस्ट करते हो डाटा तो अपने आप ही एक रोल नंबर की फील्ड क्रिएट कर लेता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था अभी कि यहाँ पे इसने कैसे सरनेम अपने आप ही क्रिएट कर लिया था, जबकि यहाँ पे हमने पहले बताया नहीं था। तो इसके बाद अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम यहीं तक लिमिटेड है, आप इसके बाद भी हमें आराम से फीडबैक अपना दे सकते हैं कि इसमें क्या चीजें जो है बेटर हो सकती थी, क्या गलतियां हुई, या कोई क्वेश्चन हो तो आराम से आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट? भाई मेरा जो डाउट था वो तो वहीं का वहीं है। क्या डाउट है? मैंने जिस डाउट के लिए AWS में पूछा था हम्म
जो कल डाउट मैं बता रहा था हाँ कि भाई मेरे जो एंटर हो रही है मेरी वैल्यूज वो आ कहाँ रही है, मैं कैसे उठाऊंगा उन्हें? मेरा डाउट तो उसी चीज में था। ओके तो मेरे को पता है कि एपीआई से मैं लैम्डा फंक्शन एक्सेस कर रहा हूँ, लैम्डा फंक्शन के थ्रू मैं वैल्यूज एंटर करा रहा हूँ टेबल के अंदर में, मेरे को पता है वो। लेकिन मेन बात तो ये है ना कि वहां से मेरे को जो वैल्यूज मेरे इनपुट से आ रही है वो मैं कैसे उठाऊंगा, उस चीज का मेरे को आइडिया नहीं लगा इस पूरे ट्यूटोरियल देख करके। हाँ तो वैसे मैंने लेकिन वो इस पूछा ट्यूटोरियल था में एक्सप्लेन बेसिकली। कर रखा है, फिर भी हो सकता है आइडिया ना लगाओ। इस क्वेश्चन क्या है इसका, मैं समझ नहीं पाया क्या क्वेश्चन है। बता दे, अभी बता दूंगा, छोड़। ओके तो अब ये जो है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। ये कोड है, इसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इसको बेटर एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को उठा के हमारी स्क्रिप्ट फाइल में, एक दूसरी फाइल में डालता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाटा ले रहा, कट कट हो रहा है। तो ओके, कॉपी किया, ये ऐसे ही कभी नई फाइल क्रिएट करते हैं, test.html, पेस्ट करता हूँ अपना डाटा यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ इसको समझाने की कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या कर रहा है, हमारे पास अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये, इसको थोड़ा सा पहले चीजें समझने नहीं है, पहले इसको थोड़ा सा अजम्पशन ज्यादा करने होते हैं शुरू में चीजें समझने के लिए। पहले आपको कुछ चीजें माननी पड़ती है, जब आपको आइडिया आ जाता है चीजों का, फिर आपको थोड़ी समझनी पड़ती है, और फिर आपको क्लियरिटी आती है एक डिसेंट की हो क्या रहा है। तभी पहले के लिए मैं बोलूंगा कि भी सिंपली एक चीज मानो कि एक तरह से ये फंक्शन के थ्रू काम कर रहा है, एक तरह से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जिसने इसको एज ए पैरामीटर लिया है। ठीक है, एक तरह से इस कॉल एपीआई को दो पैरामीटर्स मिल रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, ये वेरिएबल माई हेडर्स इज इक्वल टू न्यू हेडर्स, ये एक तरह से हेडर्स ले रहा है कि डाटा पोस्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा। इसको अभी एक तरह से मान लो, मैंने कहा कि एज्यूम कर लो कि हमें ये देना पड़ेगा हमें अपने डाटा के साथ काम करते हुए। ठीक है, ये डाटा को देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यहाँ देखो कि क्या हो रहा है, इसने रॉ में, ये ध्यान रखना है कि इसने जेसन सेव करी है, इसको स्ट्रिंगीफाई करके, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का यूज करके अपने डाटा को, कि फर्स्ट नेम है ये, लास्ट नेम है ये, इसको ऐसे सेव किया है, ऐसे सेव किया है कि फर्स्ट नेम है ये, लास्ट नेम है ये। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट नेम है ना, ये इससे मैच करे। हाँ, तो जो इवेंट कॉल हुई थी यहाँ पे, ये देखो, ये जो इवेंट कॉल हुई है ना, ये इवेंट कॉल को मिलता है डाटा। ये जो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस डाटा की, ये जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये इस इवेंट कॉल को मिलता है। तो जो हमारा ये फर्स्ट नेम लिखा है इवेंट के इन्वर्टेड कॉमास में, और ये हाँ फर्स्ट तो नेम अब है। अब वही रुक उधर जा। पहले जो मेरा डेटा एंटर होगा पहले कहाँ पर आएगा? ओके, पहले बताता हूँ। पहले तो जैसे ये पूरी चीज करता है कमांड, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा एक और लास्ट थोड़ा सा एक मिनट और एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद उस ठीक चीज पे है, मूव करता हूँ। ठीक है, ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। ठीक। ड्रॉ के अंदर जो है एक तरह से डाटा चला गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस फॉर्म में, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फॉर्म में। ये हमारा एक तरह से काम, जो हमारा पोस्ट का जो काम है, वो थोड़ा सा यहाँ, वैसे तो यहाँ हो रहा है, ठीक है, बट ये कह रहा है एक तरह से रिक्वेस्ट ऑप्शन बता रहा है कि मेथड क्या है हमारा, पोस्ट है। हेडर क्या है, जो हमारे हेडर यहाँ मैंने डिफाइन किए हैं। बॉडी क्या है, वो है हमारी रॉ, कि बॉडी एक तरह से हमारा डाटा क्या है। और रिडायरेक्ट फॉलो, ये रिक्वेस्ट ऑप्शंस मिल गए। अब हम इसी रिक्वेस्ट ऑप्शन की तरह काम करेंगे कि ये एपीआई की यूआरएल आएगी हमारी, जो यूआरएल हमको डिप्लॉय करने के बाद मिली है, उस पर हमें रिक्वेस्ट ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ये रिक्वेस्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, बता रहा है कि आपको कौन सा मेथड है। मेथड हमारा पोस्ट है। हेडर्स क्या है, हेडर्स ने ले रखा है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, बॉडी क्या है, एक तरह से हमारा डाटा, एक तरह से जो जेसन फॉर्मेट टाइप में है। रीडायरेक्ट की फॉलो। ठीक है, अभी इसको ऐसे एज्यूम कर लो कि कुछ ऐसे जरूरी है बस। ठीक है, तो इसको, ये काम एक तरह से यहाँ काम हो रहा है कि पोस्ट कॉल हो रही है। ठीक है, और ये जो है रिस्पॉन्स,
रिस्पॉन्स सिंपली क्या कर रहा है कि जो उस पोस्ट कॉल करने के बाद, यहाँ पे जो इसने रिस्पॉन्स कॉल करने के बाद ये जो रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न हमारा रिस्पॉन्स में जा रहा है, उसी रिस्पॉन्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अलर्ट में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले तो ये कोड का थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया कि इसको 2 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये डाटा उसको वहां से मिल रहा है, मैं बता देता हूँ। डाटा ये मिल रहा है इसको इनपुट के यहाँ से सबमिट बटन के उसमें मिल रहा है। वेट अ मिनट, कहाँ है हमारी HTML फाइल? ये रहा। ऑन क्लिक इसने बता रखा है कि ऑन क्लिक जैसे इस पे क्लिक करे कोई बटन पे, तो कॉल एपीआई में ये 2 वैल्यूज ले ले, जो इसने यहाँ पे एंटर करी और लास्ट टाइम एंटर करी, वो दोनों वैल्यूज ले ले और इस कॉल एपीआई फंक्शन को दे दे। ठीक है, ओके। अब ये क्या हो रहा है, जो हम डाटा ये दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है इस डाटा के साथ? हमने एक यहाँ पे देखो एक एपीआई दी है और रिक्वेस्ट ऑप्शन दी है। जैसे ही हमने यहाँ पे एपीआई दी, ये एपीआई चली गई हमारी, ये एपीआई हमारी चली गई। इसी के थ्रू थोड़ा सा उसके थ्रू डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ही हमने वो डाटा को जो दिया, तो ये क्या, इसके ऊपर एक कॉल आई, इस एपीआई गेट के ऊपर एक कॉल आई। कौन सी कॉल आई? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है मेथड हमारा, देख लो यहाँ पे पोस्ट है रिक्वेस्ट ऑप्शंस में, तो इसको एक पोस्ट कॉल मिली। ठीक है, अब पोस्ट कॉल मिलते ही क्या होगा, यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है, ठीक है, ये पोस्ट मेथड जो है इनिशिएट हो जाएगा। पोस्ट मेथड जैसे ही इनिशिएट होगा, तो ये एक लैम्डा फंक्शन से जो कनेक्टेड है, ये इसको डाटा दे देगा। मैंने अभी ये डाटा डाल रखा है और इसको डाटा मिलेगा, और ये इस डाटा के को इसको कहाँ मिलेगा, उसको इवेंट में मिलता है डाटा। ये डाटा उसको इवेंट में मिलता है। नहीं, यहाँ ये जो डाटा मिला है इसको यहाँ मिला है इवेंट में। ठीक है, तो ये एपीआई के थ्रू इसको एक पोस्ट कॉल हुई। पोस्ट कॉल होती है जो ये जो हमारा लैम्डा फंक्शन जो हमारी इस पोस्ट मेथड से कनेक्टेड था, उसको ये डाटा मिला इवेंट में। और अब ये हमारा जो लैम्डा फंक्शन है कनेक्टेड है डायनामो डीबी से, अपने डाटाबेस से, और ये डाटाबेस में सिंपली क्या कर रहा है, अपने डाटा को पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ मन? हाँ, अभी पहले से तो बेटर है, बस देखना ही कर, मतलब हाँ, डेटा कैसे देना। थोड़ा सा ना इसको अब एक चीज आती है इसमें, अभी भी हो सकता है अटकोगे, मैं भी अटका था, अभी भी अटकोगे, लेकिन अब क्या है, आपको आइडियोलॉजी पता है, तब इसके साथ थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा सा इस पे काम करोगे ना, आपको हो सकता है क्लीड मिल जाए कि काम कैसे हो। जैसे कि इसमें बस सिंपल चीज है कि नेम वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, आप मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज कर सकते हो। इसमें आईडी रिकॉर्ड है, आईडी के अलावा आप मल्टीपल रिकॉर्ड का यूज करें, बस इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ हाँ, तो मैं तेरे से कल यही तो कह रहा था कि यहाँ पर एरर इसलिए थ्रो हुआ क्योंकि जो मेरी स्क्रिप्ट से डेटा इसको मिल ही नहीं रहा। हाँ, मेरी एपीआई से जब इसको डेटा मिल ही नहीं रहा, तो वो एरर तो थ्रो करेगा करेगा। हम्म, अगर सिर्फ इस ट्यूटोरियल की बात करा जाए, तो इस ट्यूटोरियल में मॉडिफाई, बस मॉडिफिकेशन यहीं पर है। हम्म, पर मॉडिफिकेशन हमें इसको अपने जो हमारा डेटा आ रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर में, उसके बेस पे कर रहे हैं। हम्म, लेकिन हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल एक हेलो वर्ल्ड वाली, मतलब हमने कोड लिख रखा है, तो वहां से इसको डेटा आएगा ही नहीं, कहीं से इसको डेटा मिल ही नहीं रहा। वैसे अगर तो ये डाटा यहाँ पे ये दे रहा है, जो इनपुट टाइप है एफनेम, इसने एक आईडी दे रखी है एफनेम, लास्ट नेम को एलनेम दे रखी है, और यहाँ इसने बोले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वैल्यूज को यहाँ से मिल गया, एफनेम का डाटा मिल गया। यहाँ से इसको ये जो लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको लास्ट नेम का मिल गया यहाँ से डाटा। ठीक है, और इसने ये मेथड कॉल करा है कॉल एपीआई, जो यहाँ पे इसने बता रखा है कि इनिशियलाइज कर रखा है कि कॉल एपीआई होगी तो क्या होगा। अब पता चला है तो डाटा कहाँ से मिल रहे थे। हाँ, वो ही तो मैं तेरे से पूछ रहा था कल। हाँ ठीक है, तब तो समझ आ गया ना। हाँ, ये वाला किसी का भी कोड कोई डाउट देखना। AWS के रिगार्डिंग जो अभी क्लियर हो सके, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन में जब जाओगे अभी और डाउट्स आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना खुद करने की। अगर नहीं होता तो फीडबैक आराम से आप दे सकते हो कि क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, आराम से वो मैं आपके साथ सॉर्ट आउट करवा दूंगा। किसी का कोई डाउट? हाँ, पहले ट्राई करूंगा भाई। ओके।
तो इसी पे हम अब मीटिंग एंड करें। ओके, बिल्कुल। सबकी प्रोग्रेस मैंने ले ली थी।